प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं बात करना चाहूँगा, प्रधानमंत्री महोदय एक डेलीगेशन यानी कि प्रतिनिधि मंडल विदेशों में भेज रहे हैं, उसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री महोदय हर वक्त एक दिखावा करते हैं, हर वक्त एक कोई ना कोई इवेंट बनाते हैं। शायद उनको बुद्धि नाम की कोई चीज़ है नहीं या इस्तेमाल नहीं कर रहे, मुझे नहीं समझ में आ रही, लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल ज़मीन पर कहीं होता नज़र नहीं आ रहा। आप डेलीगेशन किसके पास भेज रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय? कौन रिसीव करेगा आपके डेलीगेशन को? मैं देखिए, प्रधानमंत्री का एक अपना कार्य करने का तरीका होता है, मैं कोई दखल नहीं दे रहा हूं, लेकिन गलत हो रहा है तो वो मेरा हो रहा है। प्रधानमंत्री महोदय, मैं इस देश का नागरिक हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं, मेरा हित हो रहा है, अनहित हो रहा है, जो भी हो रहा है वो मेरे ऊपर सीधा उसका असर पड़ रहा है, मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री महोदय, आप डेलीगेशन, पहली बात तो ये नौबत क्यों आई कि आपको डेलीगेशन भेज के बताना पड़ेगा कि आप बहादुर हैं या आपकी सेना बहादुर है, ये बताना पड़ेगा। हमारी सेनाओं को पूरी दुनिया जानती है, दुनिया जानती है। आप डेलीगेशन भेज रहे हैं अपनी नाकामी की वजह से। आपकी जो नाकामी, आपकी जो गलत नीतियां, आपकी जो गलत विदेश नीति, उसको ठीक करें, लेकिन ऐसे ठीक नहीं होगी। वो डेलीगेशन की कोई नौबत नहीं है इस वक्त, क्योंकि आप देश को बर्बाद कर चुके हैं। आपने देश को बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। तमाम दोस्त आज हमारे खिलाफ खड़े हैं, खिलाफ नहीं है तो कम से कम हमारे साथ तो नहीं है, साथ नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय, आप किसके पास भेजेंगे डेलीगेशन? देखिए, जितने भी ये हैं हमारे देशों का समूह है, क्वाड है, G7 है, G20 है। अभी आपने G20 का बहुत बड़ा एक प्रोग्राम किया था, शायद आपको ध्यान होगा। आज उनमें से एक भी देश आपके साथ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नीतियां आपकी गलत, नीतियां, विदेश नीति गलत, उसकी वजह से नहीं है। तो डेलीगेशन क्या करेगा? प्रधानमंत्री महोदय, आप तो एक डेलीगेशन तो आप खुद ही जा रहे हैं, हफ्ते में नहीं तो 10 दिन में, 15 दिन में आप जाते रहते हैं। जब उससे कोई असर नहीं पड़ा है तो आपका डेलीगेशन क्या कर लेगा? और डेलीगेशन में आदमी कौन है आपके पास? विदेशों में जाकर किसी को समझा सकेंगे दूसरे देशों को, ऐसा आदमी काबिल कौन है मुझे बताइए। मेरी नज़र में कोई भी पॉलिटिशियन आज की तारीख में ऐसा नहीं है आपके पास जो विदेशों में जाकर के और भारत का पक्ष मजबूती से रख सके। कोई भी नहीं है। आज केवल स्पून फीडिंग चल रही है बीजेपी के अंदर, केवल स्पून फीडिंग। प्रधानमंत्री की जो इच्छा है उसको पूरा करना है, उससे आगे देश का नुकसान हो तो हो। आज ये चल रहा है। कोई यहाँ मंत्री के अंदर काबिलियत नाम की चीज शायद ही किसी में होगी। आपके एक मंत्री है पीयूष गोयल, बहुत चाहते हैं आपके, बहुत लाड करते हैं आप उनसे। उन्होंने सरेआम शर्मनाक बयान दिया था, 140 करोड़ लोगों में जब तक देशभक्ति नहीं जागेगी तब तक पहलगाम जैसे हमले होते रहेंगे। यानी वाह जी वाह, क्या मंत्री है, कितनी खूबी है उनमें। प्रधानमंत्री महोदय, इसीलिए तो आपने मंत्री बनाया, क्योंकि आपके ऊपर आंच नहीं आने देंगे वो। उन्होंने सीधा 140 करोड़ लोगों को दोषी बता दिया, प्रधानमंत्री को दोषी नहीं बताया, गृह मंत्री को दोषी नहीं बताया, जिनकी एक्चुअल गलती की वजह से हुआ है। पहलगाम हमला सरकार की मूर्खता और नाकामी की वजह से हुआ है। सुरक्षा में चूक थी, बहुत बड़ी चूक थी, मैं बता चुका हूं पहले भी। आप कब तक नहीं मानेंगे? और उसकी जिम्मेवारी देशवासियों पर दे दी। अरे वाह मंत्री, स्पून फीडिंग की भी कोई हद होती है, चमचागिरी की भी कोई हद होती है। कितनी करोगे, कितना गिरोगे, कितना तक नीचे गिरोगे? 140 करोड़ लोगों की देशभक्ति पर शक हो रहा है आपके मंत्री को। प्रधानमंत्री महोदय, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, क्योंकि वो आप ही की इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं। आज जितने मंत्री संतरी हैं वो केवल आपकी इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं, जो राजनीतिक दुकान आपकी ताकि चलती रहे। शर्मनाक है प्रधानमंत्री महोदय, देश ऐसे नहीं चलता है। 11 साल से आप जिस तरीके से देश को चला रहे हैं, ये देश को चलाने का तरीका नहीं है। ये देश ऊब चुका है। अभी आप डेलीगेशन भेजे, आपके पास आदमी नहीं है। आपने आदमी मांगे थे, कांग्रेस ने 4 नाम दिए, चारों खारिज करके। देखिए, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, आप जिसको मर्जी भेजें। मेरा तो सवाल है डेलीगेशन के ऊपर ही। कांग्रेस से आपने नाम मांगे और चारों को दरकिनार कर दिया। अपनी मर्जी से आपने शशि थरूर का नाम दे दिया। आप डायरेक्ट पहले शशि थरूर को ही बुला लेते, नाम क्यों मांग रहे थे उनसे? आप ये दोहरी चाल क्यों चल रहे हैं, दोहरी पॉलिटिक्स क्यों खेल रहे हैं? और फिर ऐसा कौन नेता जो 7 डेलीगेशन में जो नाम रखे, मैंने को एक एक पता। शशि थरूर फिर भी कुछ ना कुछ क्योंकि विदेशों में रहे हैं, बाकी 6 के पास कोई तजर्बा नहीं है। क्या डेलीगेशन लेके जाएंगे वो? क्या लीड करेंगे? क्या पक्ष रखेंगे भारत का? क्यों बदनामी करा रहे हो? यानी अब तो जो कुछ हमारी झंड परेड होनी थी वो हो गई है। और मत कराइए प्रधानमंत्री महोदय, वहां विदेशों में ये और हंसी उड़ेगी, ये डेलीगेशन आया भारत का, देखो इनको बोलने की तमीज नहीं है, काम करने की तमीज नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई रणनीति नहीं है। क्यों बदनामी करा रहे हैं आप डेलीगेशन को छोड़िए प्रधानमंत्री महोदय, इससे और देश की बदनामी होगी, क्योंकि आपके पास कोई भी आज राजनेता है नहीं
जो देश का पक्ष मजबूती से रख सके। और वो मजबूती से कौन मानेंगे, कौन सुनेंगे? कोई इनका वहाँ स्वागत करने के लिए तैयार नहीं खड़ा है कि भेजिए भेजिए, हम तैयार हैं, हम आपसे मिले। वो शायद मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे पता नहीं है, और मिलेंगे तो क्या दिखावा करेंगे, क्योंकि ना तो आपके, पहली बात तो आपकी विदेश नीति शुरू से गायब है। आपने जो किया अपनी मनमानी तरीके से किया, तानाशाही तरीके से किया, उसका परिणाम आज देश भुगत रहा है। आपका क्या बिगड़ेगा? आपने तो बोल रखा है झोला उठा के चले जाएंगे, आपका क्या नुकसान है? नुकसान तो देश को भुगतना पड़ेगा। जो भी सरकार आएगी उसके लिए कितने मुश्किल समय होगा ये वो सरकार ही जानेगी उस वक्त। प्रधानमंत्री महोदय, कम से कम अपने मंत्रियों पर तो लगाम लगाइए, लगाम लगाइए। आए दिन ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और ये डेलीगेशन, मैं ये समझता हूँ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी है। इस डेलीगेशन से आपको कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि और बदनामी होगी देश की, क्योंकि डेलीगेशन में कोई आदमी मुझे ऐसा कॉम्पिटेंट नजर नहीं आ रहा है जो मजबूती से देश का पक्ष रखे। जैसे पहले होते थे आपके पास, सुषमा स्वराज जी थी, वो आप ही की थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले विदेश मंत्री थे। ऐसे नेता आज आपके पास एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। जो थे उनको आपने साइड कर दिया, उनको आपने किनारे लगा दिया, क्योंकि आपको खतरा था कहीं आपके कॉम्पिटेंस में ना आ जाए वो। प्रधानमंत्री महोदय, ये केवल दिखावा आप कर रहे हैं 11 साल से, बंद करिए। दिखावे से देश नहीं चलता है, देश सच्चाई से चलता है, ईमानदारी से चलता है, नीतियों से चलता है। वो आपके पास कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। मत करिए इस देश को और ज्यादा कमजोर। सबसे बढ़िया तरीका मैं बताता हूं आपको प्रधानमंत्री महोदय, आपको डेलीगेशन भेजने की जरूरत नहीं है। आप त्याग पत्र दे दीजिए, पीछा छोड़ दीजिए इस देश का। ये देश मजबूत हो जाएगा, जो भी दूसरा आएगा वो देश मजबूत हो जाएगा। धीरे धीरे टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। आप तो लगातार कमजोर कर रहे हैं। 11 साल से आज इतने निचले स्तर पर राजनीति होगी देश की, इतने निचले स्तर पर देश का नाम आ गया है। हमें शर्म आ रही है, शर्म आ रही है। प्रधानमंत्री महोदय, आपने 11 साल में किया क्या है? आपके पास गिनवाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। केवल देश को कमजोर किया है, केवल देश को कमजोर किया है आपने पूरी दुनिया के अंदर। आज हमारे दोस्त भी हमसे दूर हो गए हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा? तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है, और आप मैन पावर को बर्बाद कर रहे हैं। मत भेजिए, हंसी उड़ेगी। आपके डेलीगेशन की शक्ल देख के ही हंसी उड़ने लग जाएगी। जैसे आपके मंत्री ने कहा था 140 करोड़ लोगों में देशभक्ति की कमी है, इसलिए पहलगाम हुआ है। मैं कहता हूं आपके मंत्रियों में देशभक्ति की कमी है, सरकार में देशभक्ति की कमी है, राष्ट्रभक्ति की कमी है तो सरकार में है। केवल दिखावा करती है। आप देशभक्ति नहीं करते, देशभक्ति करते तो आए दिन सेना का अपमान नहीं करते आपके आदमी, और आप चुपचाप बैठे सुन रहे, क्योंकि शायद वो आप ही की इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक है प्रधानमंत्री महोदय, बंद करिए ये रवैया। अपने तरीके से देश को मत चलाइए, तानाशाही तरीके से मत चलाइए। 11 साल में आपने देश को बहुत कमजोर कर दिया। मेहरबानी करके अब देश की आवाज सुनिए, और ये अपने मन की बात जो आप आए महीने करते, बंद करिए इसको। ऊब गया है देश, आपके मन की बात सुन करके ऊब गया है। अब देश के मन की बात सुनने का वक्त आ गया। प्रधानमंत्री महोदय, 140 करोड़ लोगों की मन की बात सुनिए और देश को बर्बाद होने से बचाइए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।